हेलो प्लेयर्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी लखनऊ का डायरेक्टर एक बार फिर आप लोगों के सामने आया एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में बात करने के लिए, जो खाली क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रखता और क्रिकेट के बाहर भी जितने प्रोफेशनल्स हैं जो अपने लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, वो अगर इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं तो ही वो कामयाब होते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है? वो होती है गोल सेटिंग। आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं और फिर उसकी तरफ कैसे अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं। नंबर वन, आप उसको अपने जितने भी गोल्स हैं उनको लिखिए, अपने डायरी में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं एक यंग क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, किसी एकेडमी में जाता है तो उसका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि जब हम एडमिशन लें तो जिस भी ग्रुप में वो रहे उस ग्रुप का वो एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि भाई 1 साल के अंदर मेरे को इस ग्रुप का चैंपियन प्लेयर बनना है। और अगर वो ये कर सकता है तो ये मान ले कि उसने पहला गोल अपना अचीव कर लिया। फिर अपनी सेकेंड सेटिंग की तरफ जा सकता है जिसमें आगे के क्या करना है उस पर प्लान करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गोल सेटिंग अगर आपकी नहीं है, आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने गोल्स को सेट करिए और वो उनका ऑलवेज कीप ऑपरेशनल गोल्स, स्मॉल गोल्स। जो अपने गोल हैं हमेशा छोटे रहें। जब छोटे गोल होंगे तो आप उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे और जब वो अचीव करें तो उसको आप सेलिब्रेट भी करें कि भाई 6 महीने में मैंने ये गोल सेट किया था कि मैं अपने ग्रुप का बेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा और मैं बन गया हूँ। अगर ऐसा होता है तो आपने अपना पहला गोल अचीव कर लिया है। तब फिर सेकंड स्टेज पे आप आते हैं, अपना सेकंड गोल आप सेट करते हैं कि भाई अब हम जो जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में अपने एकेडमी में टॉप प्लेयर बने। तो ये आपका सेकंड गोल हो गया। उसके लिए आपने उसको कितना समय दिया है, 6 महीना दिया है, 1 साल दिया है, यह आपके ऊपर निर्धारित है। तो उसको आप सेट करते हैं। जब आप उसको अचीव करेंगे तो आपने सेकंड गोल अचीव करा। इसी तरह आगे की जितने भी गोल्स हैं आप सेट करें, तभी आप आगे निकल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर स्मॉल गोल्स हैं तो अचीवेबल रहते हैं, हमेशा उनके ऊपर आपका कंट्रोल रहता है। तो छोटे गोल्स रखिए ताकि उस पर आपका हमेशा कंट्रोल रहे और वही आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगा। जो भी गोल्स आप अचीव करते हैं उसको थोड़ा सेलिब्रेट भी करिए कि लगे कि भाई हमने ये कामयाबी पा ली है, अब हम अगले गोल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जब आपके गोल्स छोटे होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं आगे की गोल्स की तरफ जो आप सेट करने वाले हैं कि भाई हमने एक तो कर लिया, अब दूसरा भी हम करेंगे ऐसे ही। फिर उसको हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। अपने गोल्स को हमेशा आपको वो इंक्रीज करते रहना है, उस लेवल को इंक्रीज करते रहना है, तभी आप कामयाब होंगे। और तीसरी पॉइंट है, हमेशा जो आपके गोल्स हो रियलिस्टिक हो, यानी ख्वाब ना हो कि मेरे को यूपी खेलना है, मेरे को इंडिया खेलना है। ये गोल्स नहीं है। गोल्स होते रियलिस्टिक होने चाहिए कि मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा बट वो उसको अपना अचीव करता चला जाऊंगा। तो अगर रियलिस्टिक को आपके गोल्स हैं तो ये मान के चलिए कि उसको एक बार में नहीं तो आप कभी न कभी उसको पकड़ेंगे अगर आप सीरियसली काम कर रहे हैं। तो रेज और अपना एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा रेज करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ताकि जो भी गोल्स आप सेट कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलती रहे। और जब भी आप कोई गोल अचीव करें उससे सेटिस्फाइड रहिए और उसको अचीव करने के लिए सेलिब्रेट करिए कि भाई ये मैंने कामयाबी पाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि जितने भी गोल आप आगे की तरफ और जो थोड़े हायर लेवल के होंगे वो आपको बूस्ट करेगा आगे की तरफ ले जाने के लिए। आप जब अपने गोल पे नहीं पहुंच पाते हैं, whenever you fail to reach your particular goal which you have set, आप हमेशा याद रखिए कि आप उससे लर्न करें
कि हमने क्या किया है, हम फेल क्यों हुए हैं, और उसके कॉजेस फेलियर के क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1 होता है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी उस गोल पे पहुंचने के लिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो गोल पक्का पकड़ लेंगे, चाहे एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, और हर चीज़ एक बार में मिलती भी नहीं है। ये कहावत है, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। दूसरा होता है कि क्या आपने उस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया है फुली, जिसकी तरफ आप अग्रसर हैं और उसी के पॉइंट को लेके आप अपना गोल को सेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अधूरा काम है, तो आप अपने गोल की तरफ कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तीसरा होता है कि वो अनरियलिस्टिक गोल, जैसे मैंने पहले बोला था कि वो आपकी रीच में थे ही नहीं है और आपने ऐसा गोल सेट कर दिया जो आप जल्दी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो कभी मत करिए, उसको छोटे रखिए और रीचेबल रखिए, अचीवेबल रखिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। फिर होता है, हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप फेल करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन फेलिंग टू मीट द गोल इज अ स्टेप फॉरवर्ड। कि अगर आप फेल कर रहे हैं ना, वो भी एक आगे बढ़ने का कदम है परफेक्ट लर्निंग के लिए। आप लर्नर बनिए कि हम किस कारण से फेल किए। अगर आप लर्नर बन जाएंगे ना तो आप जल्दी फेल नहीं करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे। मेरे साथ हुआ है, बहुत से खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हुआ है। ये एक बहुत प्रोफेशनल तरीका है सक्सेस को पाने के लिए कि आप अपने गोल्स सेट करिए। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बोल रहा हूँ। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल बनना है, एक क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, आप चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, स्पिनर हो, मीडियम पेसर हो, जो भी हो, अगर आप इस तरीके से आगे नहीं चलोगे तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये गारंटीड है। गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेट करिए अपने गोल को और फिर आगे की तरफ बढ़िए, राइट। फिर आपको हमेशा ये सीख जाना है कि आपने अगर गोल को पकड़ लिया है, राइट, तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पकड़ा है या रीच नहीं कर पाए तो दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हो गए, वो खुले हैं हमेशा। रीट्राई करिए, फिर से गोल सेट करिए कि नहीं, मैं आपके बार कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उसको रियलाइज करिए कि मैं अपने गोल को सेट करूंगा ही करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए अमूमन आपको सक्सेस ही मिलेगी। और जो पॉइंट्स हैं जो अवेयर रहने के लिए वो क्या रहते हैं, हमेशा याद रखें कि आप अपने जो स्पेसिफिक गोल्स हैं वो खुद बनाएंगे। कोई आपके गोल्स को सेट ना करे, ना आपके माँ बाप, ना आपके कोच, ना आपके वेल विशर्स, ना फ्रेंड्स। गोल आप अपना खुद सेट करते हैं, क्योंकि अपने बारे में आप अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो जितने आपके गोल्स हैं वो आप खुद सेट करेंगे, तभी वो अचीवेबल बनेंगे, ये मान के चलिएगा। तो इसको बहुत गौर से सुन लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली यू कैन सेट दोज गोल्स, नो वन एल्स, कोई नहीं। तो आप उसको अनरियलिस्टिक मत रखिए, प्लस जितने भी गोल सेट करिए वो स्मॉल रहें और अचीवेबल रहें, इस पे बहुत ध्यान दीजिए। और अपने गोल्स को किसी और को सेट करने ना दें, आपके गोल्स आपको खुद सेट करने हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गोल सेटिंग की और बता रहा हूं कि उस गोल सेटिंग को करेक्ट लेवल पे सेट करें। करेक्ट लेवल, जो भी आपकी स्किल है एक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस, आप उसको उसी से सेट करें, किसी और को देख के नहीं। हमें ये करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रेट ड्राइव मारते या कवर ड्राइव मारते पे आउट होता हूँ, तो या तो मैं बॉल के टिप्पे पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो इसको मेरे को परफेक्शन पे लानी है। और वो करो आप उसकी तरफ अग्रेसर हो जाएंगे, बॉल पे अगर हम पहुंचेंगे और फिर ड्राइव मारेंगे, उसको आप पॉली बनाएंगे, फिर मारेंगे, और ऐसे ही शॉट पे कम आउट होंगे
तो वो भी एक तरीका है कि आपने जो गोल्स बनाए थे कि मैंने इन शॉर्ट्स की ये हमारी कमजोरी थी, अब इस पे हमने काबू पा लिया है, तो वो भी आपके गोल्स हैं जो आप अचीव कर जाते हो। और जो भी गोल्स हो उसको जब भी आप रखें, उसको स्लाइटली जो आपकी इमीडिएट ग्रास्पिंग है उससे थोड़ा और बढ़ाइए, आगे रखिए, ताकि आपके लिए और चैलेंजिंग हो जाए। जब चैलेंजिंग होगा तो आप और मेहनत करेंगे तभी उस लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि उसको आपने और आगे बढ़ा दिया है, चैलेंजिंग बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस बेस्ड गोल रखिए। अगर आप बैट्समैन हैं, बॉलर है, विकेट कीपर है, तो अपने परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर रहे हैं उसके ऊपर उसको बेस करिए अपने गोल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप अपने अपने गोल्स समय के साथ साथ अचीव करते जाएंगे और सक्सेस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते जाएंगे। एक साथ बहुत ज्यादा गोल्स मत रखिए, मैंने बोला वन एट अ टाइम लेके चलिए, ताकि आप उसको आसानी से अचीव करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो ओवरलोडिंग है, मेंटल ओवरलोडिंग है, उसको भी थोड़ा कम कर दीजिए। जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स मूड में आप अपने गोल को सेट करिए, और वो हमेशा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोचेस आपको कुछ चीज़ों में गाइड जरूर कर देंगे, बट आपको गोल सेटिंग अपने हिसाब से ही करना है। अब जैसे स्टेज बताया था कि अगर आप एकेडमी में आते हैं, अपने ग्रुप के चैंपियन बनते हैं, आपने नंबर 1 कर लिया, एज ग्रुप के चैंपियन बनते हैं, नंबर 2 कर लिया। नेचुरली उस एज ग्रुप के अंडर 14 है मान के चलिए, या अंडर 16 है, या अंडर 19 है, उस ग्रुप के आप अपने एकेडमी के भी चैंपियन प्लेयर हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रिकग्नाइज प्लेयर हैं। अगर आप एक सक्षम एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ से बच्चे बहुत निकलते हैं, जैसे हमारे यहाँ, तो आप ये मान लीजिए कि आपने जितने भी गोल्स अपने लिए सेट किए थे आपने अचीव कर लिया है। फिर आपकी अगला गोल होता है कि हम स्टेट को की ट्रायल की तैयारी करें। अगर आप उसकी तैयारी अच्छा गोल सेटिंग करके कर रहे हैं तो आप स्टेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे होता है कि स्टेट पे हम परफॉर्म करें और फिर आगे की तरफ अग्रसर हो और हम इंडिया के लेवल तक जाएं। तो आप अगर सिस्टमैटिकली अपने गोल्स को सेट करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको अचीव भी कर सकते हैं। बट वो सिस्टम होना चाहिए, छोटे गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। तो ये तय है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि गोल सेटिंग के ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। ये केवल मेरे एकेडमी के बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो is for all the boys all over India and world who are seeing this video. Goal setting is so important in life. As a professional, अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो गोल्स को सेट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मान लीजिए, तय कर लीजिए। तो गोल्स को बनाइए, उसके मायने को समझिए, क्योंकि मैंने हजारों प्लेयरों को ऐसे सक्सेसफुल होते हुए देखा है अपने टाइम से, तो आप भी उनमें से एक होइए। आई विश आज का जो वीडियो है गोल सेटिंग के ऊपर आपको पसंद आया होगा और लाइक करेंगे आप। अगर लाइक करते हैं तो उसको अमल करिए अपने रियल लाइफ में, अपने गोल्स को सेट करिए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए। थैंक यू।